हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। पहले तो मुझे माफ़ कर दो इस माइक के एनोइंग आवाज़ की वजह से, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ही बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। इसलिए मुझे मजबूरन ये सस्ता माइक यूज़ करना पड़ रहा है। मुझे इतना ही कहना था, तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ग्रैंड ड्यूक यानी शार्लेट के पिताजी से, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था शार्लेट की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से शार्लेट को घर पे कहीं पे नहीं देखा, जबकि नॉर्मली वो यहाँ वहाँ दिखती रहती है और हमेशा उनसे मिलने की कोशिश करती रहती है। हालांकि 2 साल पहले शार्लेट बिल्कुल ही बदल गई और उसने हम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ करना छोड़ दिया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ड्यूक ने सर्वेंट को बुलाया और उससे पूछा क्या शार्लेट ठीक है। हालांकि ये सवाल करने के बाद उन्हें जल्दी कुछ रियलाइज होता है और वो खुद से ही सवाल करते हुए सोचते हैं क्या मैंने इससे पहले भी कभी ये नाम लिया था। हालांकि शार्लेट एक बहुत ही सिंपल नेम है, लेकिन मुझे बोलने में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, जबकि ये नाम उसकी मदर रिचेल ने उसके जन्म से पहले ही डिसाइड कर लिया था। और शायद अगर रिचेल ना मरती तो आज हमारी भी एक बहुत बड़ी और खुशहाल फैमिली होती। लेकिन ये सब कुछ मीनिंगलेस हो गया जब शार्लेट को जन्म देते हुए रिचेल की मौत हो गई। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए ड्यूक सर्वेंट से पूछते हैं मैंने रिसेंटली शार्लेट को नहीं देखा, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। ड्यूक से ये सवाल सुनने के बाद वो सर्वेंट थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं क्या आपको नहीं पता। अभी ये सुन ड्यूक थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं क्या नहीं पता। ड्यूक का ये रिएक्शन देखने के बाद वो सर्वेंट समझ जाता है और कहता है तो आपने अभी तक नहीं सुना। असल में मिस शार्लेट एक इंपीरियल ट्यूटर बन चुकी है और वो अभी के लिए पैलेस में ही रहती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। ये सब सुनने के बाद ड्यूक बड़े ही कोल्ड एक्सप्रेशन से कहते हैं किसके परमिशन से ये सब हो रहा है। ये सुनने के बाद तो वो सर्वेंट भी कुछ नहीं कह पाता। फिर राइटर हमें बताता है ग्रैंड डचेस के मरने के बाद ग्रैंड ड्यूक ने कभी भी अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया। हमेशा उनका फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट और कोल्ड होता था। वो उनकी मौत से इतना ज्यादा टूट गए कि कभी भी कोई भी चीज उनके फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर पाया। फिर हमें ड्यूक दिखाए जाते हैं जो सोचते हैं ये कितना ज्यादा अजीब है, मुझे काफी ज्यादा अलग फील हो रहा है। शार्लेट कभी घर नहीं वापस आएगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहती तो अपने घर से भी रोज काम पे आ जा सकती थी, तो उसने घर क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसके घर से होने से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल पैलेस के ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ हमें देखने को मिलता है शार्लेट हमारे डैनियल को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करवा रही है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, 13 प्रिंस ही डैनियल है। मैंने इससे पहले इसका कभी नाम नहीं लिया और मैं आगे से इसे डैनियल ही कहूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो सोचती है मुझे 1 वीक हो गया है इसका टीचर बने हुए। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे पता चले इंपीरियल पैलेस में हालत कैसी है, और मुझे इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ शार्लेट मेट से प्रिंस डैनियल के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में मेट कहती है प्रिंस डैनियल को सर्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। वो काफी ज्यादा चुपचाप और वेल बिहेव रहते हैं और वो हमसे काफी ज्यादा लो और कम डिमांड करते हैं, इसीलिए उन्हें सर्व करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है हमारे प्रिंस सबसे ज्यादा इनोसेंट है। तब इन लोगों की ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी, डैनियल वो भी इनोसेंट। अगर सच कहूँ तो इनोसेंट यहाँ तुम लोग हो, क्योंकि तुम तब सो रहे थे जब प्रिंस उस असैसिन को जान से मार रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ डैनियल शार्लेट को पुकारते हुए कहते हैं मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं। जिसके रिप्लाई में शार्लेट कहती है जरूर, अगर योर हाइनेस ये चाहते हैं तो। इतना सुनते ही डैनियल हाँफते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जिसको देख शार्लेट सोचती है ये अभी भी मेरे सामने अपना ट्रू स्किल छुपा रहा है। स्किल से याद आया उस दिन के बाद से असैसिन आना बंद हो गए, लेकिन अगर ये डैनियल के बारे में है तो उसे जरूर पता चल गया होगा कि उस दिन मेरे ऊपर भी एक असैसिन ने अटैक किया था। सो वो कभी भी मेरे स्वॉर्डमैनशिप स्किल के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए हर मॉर्निंग जब हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं तब मुझे प्रिपेयर रहना पड़ता है। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शार्लेट सोचती है, और हाँ इस फ्लैशबैक के अंदर जितने भी पैनल्स है वो पिछले चैप्टर में भी थे, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे शार्लेट मैजिक यूज करते हुए सोचती है ये जरूर डैनियल का इंटरेस्ट अपनी तरफ पर ट्रैक कर लेगा। फिर वो उस किलर की बॉडी को ले जाते हुए सोचती है पता नहीं इसको किसने ऑर्डर दिया होगा, लेकिन वो जो भी होगा वो इंपीरियल फैमिली से ही होगा। और ये एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इंपीरियल फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं, इसमें बहुत सारे मेंबर है। और वैसे भी मेरे पास्ट लाइफ में डैनियल के पास ना तो कोई वेपन स्किल ना ही मार्शल आर्ट्स थी, जो कि एक एम्परर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए
शायद वो तब टारगेट होने से बच गया, लेकिन इस बार उसके पास सालेट नाम की एक टीचर है जिससे वो वेपन स्किल और मार्शल आर्ट सीख सकता है। एक तरह से डैनियल ये जता रहा है कि वो भी अब क्राउन के लिए फाइट करेगा, क्योंकि उसने सालेट को अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमें सालेट दिखाई जाती है जो सोचती है क्या डैनियल पे भी एक असैसिन ने अटैक किया होगा, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? नहीं, मुझे इतनी जल्दी अपने स्किल्स का शो ऑफ नहीं करना, डैनियल अकेले ही संभाल लेगा। फिर सीन फाइनली प्रेजेंट में आता है जहाँ सालेट डैनियल को देख के सोचते है कि ये क्या हो सकता है, वो क्यों ऐसे एक्टिंग कर रहा है, क्यों वो अभी तक अपने ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहा है। के बाद सालेट प्रिंस की तरफ आगे जाते हुए उसके सामने बैठ के कहती है योर हाइनेस। फिर वो उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए अपने मन में सोचती है तुम कब तक ऐसे ही जीते रहोगे। और सालेट की इतना कहते ही आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।